लखनऊ के पुराने मोहल्ले चौपटिया में आर्यन नाम का 18 साल का लड़का रहता था। उसके पिता शामू चाचा एक साधारण कबाड़ी थे। रोजाना मोहल्लों से पुराना लोहा, फर्नीचर और टूटी फूटी चीजें उठाकर लाते और उन्हें कबाड़ मंडी में बेचते। लोग उन्हें रद्दी वाला कहते थे, लेकिन आर्यन हमेशा सोचता, क्या इन बेकार चीजों में कुछ और भी हो सकता है। एक दिन जब आर्यन रेलवे लाइन के पास एक बंद गोदाम से कुछ सामान ढूंढ रहा था, उसे एक अजीब सी धातु की गोल मशीन मिली। धूल में सनी, जंग खाई हुई, लेकिन उसमें अजीब तरह की रोशनी छुपी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, मशीन की सतह चमकी और एक नीली रोशनी के साथ स्क्रीन पर कुछ लिखा उभरा। कीमत अनमोल। आर्यन चौंका। वो तो उसे बेकार समझ रहा था। मजाक में उसने उस मशीन को अपने साथ ले आया और अपने काम के कोने में रख दिया। अगले दिन उसने एक पुरानी वॉशिंग मशीन की मोटर से पंखा बनाने की कोशिश की। तभी मशीन फिर से चमकी। कीमत 4,300 रुपए। वही पंखा उसने इंटरनेट पर डाला और कुछ ही दिनों में एक आर्टिस्ट ने उसे खरीद लिया, बिल्कुल उसी कीमत में। अब आर्यन समझ चुका था, यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। यह कबाड़ में छिपी असली कीमत, या यूं कहें संभावना, दिखाती थी। इसके बाद आर्यन ने उसे अपने काम का हिस्सा बना लिया। वह केवल कबाड़ नहीं जोड़ता था, वह कल्पना और कला जोड़ता था। उसने कबाड़ से रोबोट जैसी मूर्तियां बनाई, टेबल लैंप, आर्ट पीस और मजेदार खिलौने। उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा कबाड़ मंत्रा। धीरे धीरे उसका नाम लखनऊ में फैलने लगा। लोग उसे जादुई कबाड़ी कहने लगे। लेकिन आर्यन जानता था, जादू उस मशीन में नहीं, बल्कि उसकी सोच और मेहनत में था। कुछ समय बाद आर्यन ने अपनी दुकान खोल ली और फिर एक स्कूल शुरू किया, कबाड़ से कल्पना, जहां वो बच्चों को सिखाने लगा कि सोच और रचनात्मकता से हम फेंकी हुई चीजों को भी नई जिंदगी दे सकते हैं, बिना किसी मशीन के। सीख, सच्चा जादू किसी चीज में नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। अगर नजरिया बदल जाए तो बेकार भी बेशकीमती हो सकता है। हुनर और सोच हो तो कोई भी कबाड़ी दुनिया का कलाकार बन सकता है।